क्या आपको साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और फ़िशिंग के बारे में जानना है? ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी, फ़िशिंग और स्पैम वगैरह में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो नॉलेज के बेस पे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी आपके नियर एंड डियर्स नेबर्स हैं, ये सब के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स होते हैं, आपके फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर्स पे, आपके पड़ोसियों के इनफैक्ट मैसेजेस पे, आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे हर किसी के साथ शेयर करिए जिसके साथ भी आप उनके वेल विशर्स हों। थैंक यू। साइबर क्राइम बेसिकली ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे जाते हो, ईमेल चेक करते हो और आपके डिजिटल अकाउंट्स है, जगह जगह पे आपका डिजिटल फुटप्रिंट है बेसिकली। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी उन चीज़ों को कलेक्ट करके, डाटा कलेक्ट करके उसको आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके बैंक डिटेल्स निकाल सकते हैं, आपके ईमेल के पासवर्ड वगैरह हर चीज़ का वो एक्सेस कर सकते हैं। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो इन चीज़ों से बचने के लिए। चिंता मत कीजिए, मैं किस लिए बैठा हूँ, आपको हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर आपको ये लगता है कि कोई मुझे टारगेट क्यों करेगा, मैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरे पास इतना कुछ है भी नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो ऐसा सोचते हैं सबसे बड़े टारगेट वही होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखते चीज़ों का, टेंशन नहीं देते हैं और वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। सो प्लीज़ आप भी एक इम्पॉर्टेंट टारगेट हो सकते हो। साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो कंपनीज़ को भी टारगेट करते हैं, इंडिविजुअल्स को भी टारगेट करते हैं और उनके फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट हैं उनको एक्सेस करने में वो बहुत बार सक्सेसफुल रहते हैं। बहुत ही डायनामिक है ये इंडस्ट्री और नए नए टैक्टिक्स लाते हैं। अगर कोई आपकी सिक्योरिटी के लिए एक चीज़ लाता है तो वो उसका कोई ना कोई उसका ब्रेक निकाल लेते हैं और ऐसे ही इनका काम चलता है। अब इसके कई सारे रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ज़रूरत रहती है। आप मेक श्योर कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो, जिसको जज करना बहुत टफ रहे। डोंट डू कि पासवर्ड 1 2 3 या मनीष 1 2 3 4 ऐसे पासवर्ड्स मत रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूरी है। उसके बाद आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने देखा होगा कि कई बार आप लॉगिन भी करते हैं लेकिन जीमेल या कोई जो भी आपका अकाउंट होता है वो आपको कहता है कि वी आर सेंडिंग अ वेरिफिकेशन कोड। वो इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमें आपके पासवर्ड पे यकीन नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई मैसेज आता है या ईमेल आती है हमारी तरफ से, उसको एंटर कीजिए तो उससे 2 लेयर बन जाती हैं सिक्योरिटी की। लेकिन वो भी, उसमें भी आपको रिलैक्स नहीं होना, बिकॉज उसमें भी इन्होंने जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने उसके बहुत सारे तोड़ निकाल चुके हैं वो लोग। सो जैसे कि आपको एक रैंडम कॉल आएगी कि आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड का इशू चल रहा है, तो आप प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो 1 दबाइए, और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, आपके पासवर्ड से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो 2 दबाइए। तो जैसे ही आप 2 दबाएंगे फिर वो आपको कहेंगे कि ओके ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, हम आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये आप ही हैं। तो ऐसे करते समय क्या होता है कि आप जब वो एंटर करते हैं अपने ईमेल एड्रेस पे वो वेरिफिकेशन कोड, तो जो हैकर होता है वो आपका वो पासकोड कैप्चर कर लेता है, वो जो वेरिफिकेशन कोड है, फिर उसके थ्रू वो आपके अकाउंट में लॉगिन कर लेता है। सो ये नहीं है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन परफेक्ट है, उसमें भी फ्लॉज हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। मेक श्योर कीजिए कि ऑड आवर्स में तो कॉल नहीं आई, 4 बजे सुबह के कॉल तो नहीं आ गई कहीं, या फिर कोई लिंक तो नहीं है जिस पे आपको क्लिक करने को कहा गया, कोई ऐसा तो नहीं कि आपको अर्जेंट एक्शन, जहाँ पे आपको कोई बोले कि अर्जेंट एक्शन लेना है वहाँ पे आपको फ्लैग्स दिखने चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। सो जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ एंड मेक श्योर कीजिए कि क्या ये रेलिवेंट है। कोई अटैचमेंट फाइल भी आई है, डोंट क्लिक ऑन एनी अटैच्ड फाइल्स, बिकॉज उससे वो वायरस, मालवेयर स्प्रेड हो सकता है आपके कंप्यूटर पे। सो वही बात होगी कि हर चीज़ में आपको कदम फूंक फूंक के रखना है। जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यार ये मुझे पुश कर रहा है, जैसे कि अभी करो, अभी इस पर क्लिक करो, है ना, तो वो चीज़ को अवॉइड कीजिए। अब मैं बात करूँगा फिशिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले एक हम रिवीजन कर लेते हैं। गोल्डन रूल्स: मेक श्योर ऑड आवर्स में कॉल आई है तो उसको एंटरटेन नहीं करना है। नंबर 2, मेक श्योर कि अगर आपको कोई अर्जेंट एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है तो उसको भी एंटरटेन नहीं करना है, प्लीज़ इग्नोर। आपको किसी भी टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं करना है जो कि किसी अननोन नंबर से आया है, और आपको किसी भी अननोन लिंक पे भी क्लिक नहीं करना है। ये 4-5 चीज़ें आप प्लीज़
केयरफुल रहिए। टेक अ डीप ब्रेथ, आई टोल्ड यू बिफोर। आराम से रिलैक्स होकर सोचिए कि ये किस लिए आया है। सो स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एन एक्शन। फिशिंग ईमेल क्या है? बेसिकली आपको ईमेल के थ्रू टारगेट किया जाता है। इट कुड बी, जैसे आप अगर मुझे जानते हैं तो मेरे नाम से कोई आपको ईमेल भेज सकता है, लेकिन अगर आप उसको डबल क्लिक करोगे तो उसमें ईमेल एड्रेस कुछ और होगा। सो उसमें क्या होता है कि वो आपको इम्पर्सनेट करके ईमेल्स भेजते हैं और उससे आपकी बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को वो लोग कैप्चर कर सकते हैं और आपको वो लिंक भेज सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। उसको रैनसमवेयर भी कहते हैं, जब आप लिंक के थ्रू आपकी पूरी फाइल्स को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और आपको अटैचमेंट्स भेज सकते हैं जिससे कि आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही ज़्यादा फ़िशिंग को लेकर सोफिस्टिकेटेड रहते हैं। वो नए नए टैक्टिक्स, नई नई चीज़ों को लाते हैं ताकि वो आपको लगे कि यार ये तो बिल्कुल एकदम लेजिटिमेट ईमेल लग रही है मुझे और इसमें आई शुड टेक सम एक्शन। जैसा कि आपको पता है कि वर्क में आजकल हाइब्रिड मॉडल चल रहे हैं जिसमें कि मीटिंग का प्रचलन बहुत हुआ है, वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। सो उससे क्या होता है कि ये साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। इनफैक्ट जो आजकल इंटरव्यूज़ भी होते हैं बहुत सारे ऑनलाइन होने लगे हैं। सो अगर किसी ने किसी जॉब में अप्लाई किया तो उसको वो एक वर्चुअल इंटरव्यू का लिंक आएगा तो वो उस पर क्लिक करेगा। सो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। सो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जूम या मीटिंग से रिलेटेड आपका, अगेन जैसे मैंने कहा, वो इम्पर्सनेट करते हैं, जैसे कि मैं आपका मैनेजर हूँ, मेरा नाम मनीष है, तो मेरे नाम का ईमेल आएगा, लेकिन वो एक्चुअली अगर आप उस पर डबल क्लिक करोगे उस ईमेल एड्रेस पे तो वो एक्चुअली कोई जीमेल या कुछ ऐसा रैंडम कोई ईमेल एड्रेस होगा। सो अगेन आपको अलर्ट रहना है। मेक श्योर कि वो आपको एक जो ईमेल आई है वो मनीष से ही आई है और जो वो लिंक होते हैं अगर उनके ऊपर होवर करोगे, टैप करने की बजाय, क्लिक करने की बजाय जस्ट आप उसके ऊपर कर्सर को रख दोगे, वो आपको लिंक बता देगा किस तरफ जा रहा है। सो उसमें क्या होता है कि आप रैंडम किसी गलत लिंक पे क्लिक नहीं करोगे। इसका मतलब है आपको मेक श्योर करना है कि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या जूम का ही है या आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल जिस एजेंसी से आई है ये उन्हीं से रिलेटेड है। सो इससे आप अपने आप को बचा पाओगे। नहीं तो अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सो गोल्डन रूल्स फॉर दिस वन, मेक श्योर कि आप किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें जिसमें कि वो आपको उस सॉफ्टवेयर को या तो अपग्रेड करने के लिए बोले या फिर उसको इंस्टॉल करने के लिए बोले। मेक श्योर कि आप अपने उस वेबसाइट पे जाके उस चीज़ को इंस्टॉल करें, ना कि इस लिंक के थ्रू। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनकी जो पॉलिसीज़ है उनको फॉलो कीजिए। बस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, आप रुकिए, समझिए, देखिए कि ये सही है या नहीं है, अपना समय लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। आई होप कि अभी तक आपको चीज़ें कुछ हद तक समझ में आ रही होंगी। अब आपको शायद ये ना लगे कि वाई मी, और ये जो आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स, फेसबुक वगैरह पे डालते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम डालते हैं, ये भी टारगेट में रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगेन ये वल्नरेबल है। अब वो कुछ इम्पर्सनेट करके आपको टारगेट कर सकते हैं। सो आप जो भी डालें मेक श्योर करिए कम से कम इन्फॉर्मेशन दे। सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे इतनी भी इन्फॉर्मेशन मत दे दीजिए कि उनको आपके हर मूव के बारे में पता हो, उनको पता हो कि आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम क्या हैं, आपका रूटीन क्या है, उसी के बेस पे वो आपको टारगेट करते हैं। एक और बात का ध्यान रखिए, आपको बोला जाता है कि ये फ्री वाईफाई है यहाँ पे अवेलेबल, जैसे कि कोई शॉपिंग सेंटर, होटल, एयरपोर्ट बोलते हैं कि फ्री वाईफाई। ये एक ट्रैप है, इसमें मत फंसिए। ठीक है, आप कनेक्ट कर लीजिए पब्लिक वाईफाई को फ्री में जो मिलता है, दैट इज़ फाइन, बट वहाँ पे ना कभी भी आप अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को ओपन मत कीजिए। फाइनेंशियल ऐप्स जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है या कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेंसिटिव हैं आपके लिए, उनको बिल्कुल भी ओपन वहाँ मत कीजिए, बिकॉज़ वहाँ से आपके वो जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इजी जो आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ करने का तरीका है वो है फ्री वाईफाई ऑफ़र और ब्लूटूथ से। इसमें क्या होता है कि ना उनको कोई लिंक भेजना है, ना उनको कोई आपको फ़ाइल भेजनी है, स्ट्रेट अवे आप कनेक्ट करते हो नेटवर्क से और आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली जब भी आपका पर्पज़ नहीं है अगर ब्लूटूथ ऑन करने का, तो आप उसको ऑफ़ रखिए, और जो वाईफाई है अगर नहीं चाहिए, आप कहीं बाहर घूम रहे हैं तो उसको भी ऑफ़ रखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और अवॉइड कीजिए फ्री कनेक्टिविटी ऑफ द वाईफाई। इससे आप अपने फ़ोन की जो एक कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। फ्री का पब्लिक वाईफाई यूज़ करना बंद कर दो, थोड़े पैसे खर्चो, थोड़ा अच्छा डाटा ले लो।
अब इसके बारे में मैं बताता हूँ होता क्या है कि ये जो पब्लिक में जब आप फ्री वाईफाई आपको ऑफर होता है उसमें होता क्या है कि आपके फ़ोन हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिलियंस ऑफ आपको पूरे वर्ल्ड में अराउंड 5 to 10 मिलियन ऐसे फ्री वाईफाई के स्पॉट्स हैं। लेकिन होता क्या है कि एक टूल आता है मार्केट में जिसे कहते हैं वाईफाई पाइनएप्पल। अब ये वाईफाई पाइनएप्पल क्या करता है कि जैसे आप एक कॉफ़ी शॉप में गए, उस कॉफ़ी शॉप में इंटरनेट वाईफाई फ्री अवेलेबल है और उसका नाम है वाईफाई कॉफ़ी शॉप 1। अब एक जो हैकर होगा वो वहाँ पे एक वाईफाई पाइनएप्पल डिवाइस लगाएगा जो कि उसके नाम को रेप्लिकेट करेगी और आपको पता नहीं है। आप तो कहोगे फ्री वाईफाई कैफ़े 1, ठीक है, मैंने उस पर कनेक्ट कर लिया। अब उससे क्या होगा कि वो आपका जो डिवाइस है उस वाईफाई पाइनएप्पल डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा और वो फिर आपके फ़ोन को हैक करके इन्फॉर्मेशन ऊपर हैकर को डायरेक्टली भेजेगी। और उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप इट्स बेसिकली वो आपके फ़ोन को पूरा हैक करके, आप अगर बैंक डिटेल्स डाल रहे हो, बैंक अकाउंट चेक कर रहे हो, कुछ और चेक कर रहे हो जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपकी हर चीज़ उनके एक्सेस में है। सो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि ये फ्री कुछ नहीं होता, इनको अवॉइड कीजिए, अपना खुद का डाटा यूज़ कीजिए और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाईफाई को बंद ही रखिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं। अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। अब जल्दी एक क्विक एक्सरसाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लिंक में अमेज़ॉन में $M है विच मीन्स कि ये एक फिशिंग लिंक है। नेक्स्ट देखिए कॉपी कैट ईमेल्स। यहाँ पे जो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल, वो इम्पर्सनेट करने की कोशिश कर रहा है ईमेल को, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर डोमेन, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की स्पेलिंग मिस्टेक है विच मीन्स ये भी एक स्पैम है। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रेलेवेंट है कि जो हैकर्स को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। धन्यवाद। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू। लास्ट क्वेश्चन एंड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख के बताइए प्लीज़ कि ये प्रॉब्ली अ स्कैम और ये प्रॉब्ली सेफ ईमेल है। इसको ध्यान से देखिए और प्लीज़ बताइए। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इसके बारे में वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे लगा कि ये अब सही समय आया है। प्लीज़ इसको सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत ही प्यार और मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में हर नागरिक अवेयर रहे, अलर्ट रहे और मेक श्योर करे कि वो कभी भी किसी साइबर क्राइम या किसी साइबर अटैक का विक्टिम ना बने।